बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा सेल सिस्टम बनाया जाए जिसमें केजी, हाफ केजी, 250 ग्राम, 125 यानी हाफ, और उसका भी फिर 175 पाव, यानी इस तरह से अगर हमें कुछ ग्राम में सेल करनी है चीज़ें, तो हम सिर्फ उसकी जो है कैटेगरी सिलेक्ट करें, तो उसकी जो वेट होगा वेट सिलेक्ट करें, उसकी टोटल प्राइस आ जाए। और उसके अलावा कोई डायरेक्ट अगर इस तरह से हमसे डील कर रहा है कि भाई हमें 500 के हिसाब से चाहिए, तो 500 के हिसाब से 500 इंटर करें, तो उसकी जो क्वांटिटी बनेगी वो ऑटोमेटिक आ जाए और एक ही शीट में जो है ना ये पूरा बिल सिस्टम हमारा तैयार हो जाए। तो ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो सकती हैं। जो भी बिजनेस होगा जिसमें आपके वेट के हिसाब से सेल्स होता है, केजी और हाफ केजी, ग्राम, 10 किलो, 50 किलो, आप आराम से उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमने कुछ इंटर करी हुई है चीज़ें, और इसके साथ ही केजी के हिसाब से यहाँ पे 300। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी केजी या वेट के हिसाब से आप सेल कर रहे हैं, वो फूड आइटम हो सकता है, कोई हनी वगैरह हो सकता है, कोई ग्रोसरी आइटम हो सकते हैं, तो वो आप केजी ग्राम्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिलिंग सॉफ्टवेयर की तरह से ये बना हुआ है, बल्कि बिलिंग सॉफ्टवेयर ही है ये। अब आपका केजी जो है 300 है, हाफ केजी की बात करें 500 ग्राम का 1500, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 2। इसी के साथ अगर कोई 250 ग्राम परचेस करेगा तो वो हाफ केजी को भी हमने डिवाइड 2 कर दिया, 250 ग्राम, तो उसका अमाउंट 750। और 750 से कोई अगर हाफ लेगा, यानी जिसको आधा पाव बोलते हैं, 125 ग्राम, तो ये 375। इसके साथ अगर पर ग्राम के हिसाब से कोई लेगा तो 3 रुपीज़ का पर ग्राम है। तो उसने इसके लिए क्या किया हुआ है, जो केजी इसको डिवाइड 1000 किया हुआ है, 1000 ग्राम का 1 केजी होता है, तो हमने इसको डिवाइड 1000 किया है, तो यहाँ ग्राम आ गया आपका 3। अब 3 ग्राम से अगर कोई डायरेक्ट अमाउंट से हमसे परचेस करना चाह रहा है कि भाई हमें 400 का चाहिए, तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 400। तो ये उसका टोटल ग्राम बताएगा कि भाई इतना ग्राम इनको आप देंगे, 133 ग्राम आएगा। तो ये भी कैलकुलेट हुआ हुआ है। इसको हमने क्या किया हुआ है, जो प्राइस इंटर कर रहे हैं डिवाइड ग्राम। तो कोई डायरेक्ट कस्टमर आता है कि भाई 100 रुपये या 200 का या 300 का हमें चाहिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितने ग्राम बन रहा है। अब ये तो हो गया हमारा चेक सिस्टम के सामने से, हम इसको चेक कर सकते हैं कितने केजी कितने हिसाब से बन रहा है। अब आप इसको अमाउंट चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से 3500 कर लें, तो ऑटोमेटिक सब में चेंजेस हो जाएगी। ठीक है जी, तो फिलहाल 3000 ही रखते हैं। बिल एंट्री के लिए अब यहाँ सीरियल का एक कॉलम है, वेट। वेट में मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से जितनी बड़ी शीट बनानी है वहां तक आप सिलेक्ट करेंगे, और डाटा मेन्यू, डेटा वैलिडेशन, और मुझे केजी और ग्राम के हिसाब से सेल करनी है इसको। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ से केजी कॉमा ग्राम लिख दिया, केजी का केजी और कॉमा फिर जीएम ग्राम। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हम इस तरह लगाएंगे, जैसे हम केजी सेलेक्ट करेंगे तो केजी क्या है 300, केजी के प्राइस आ रहे हैं। ग्राम सेलेक्ट करेंगे तो ग्राम 3 है। और कितने ग्राम भी मांग रहा है आपसे कि भी 400 ग्राम दे दें, 300 ग्राम दे दें, इस तरह से एक पाव दे दें, तो आपने 125 हाफ होता है, तो आपने 125 इंटर का, टोटल उसका आ गया 375 रुपीज़। अगर कोई केजी के हिसाब से ले रहा है, आपने केजी सेलेक्ट करा और 300 आ गया, उसने कहा 5 किलो चाहिए मुझे, 15,000 टोटल हो गया इसका। ठीक है जी, तो ये देखें इसमें जो फॉर्मूले हैं वो हम सीखेंगे। और डायरेक्ट अमाउंट का सिस्टम हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है। अगर कोई आ गया भाई हमें जो है 320 की चाहिए, 320 आपने एंटर करा, तो 106 ग्राम तकरीबन उसकी बन गई। किसने बोला भाई 50 रुपीज़ की चाहिए, 16 ग्राम तकरीबन ये बन गई। इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे तो पॉइंट की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो ये सिस्टम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना हुआ है, अब ये मैं आपको और कवर करके बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैंने साथ साथ समझाते हुए आपको बता दी हैं। ग्राम का जो फॉर्मेट आ रहा है, इसको हम होम मेन्यू में जाएंगे, नंबर सेक्शन, जिस सेल में ग्राम लिखा हुआ आ रहा है, और इधर हमारा फॉर्मूला भी लगा हुआ है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझा दिया था। टोटल अमाउंट जिसमें लिख रहे हैं कोई डायरेक्ट अमाउंट से परचेस करने आएगा, तो उसको डिवाइड किया हुआ हमने पर ग्राम से, तो ये ग्राम आगे ग्राम फॉर्मेट जो आ रहा है वो
नंबर सेक्शन में हमने इस तरह किया हुआ है 0 इन्वर्टेड कॉमा जी इन्वर्टेड कॉमा, तो ये को भी वैल्यू होगी उसके साथ ग्राम लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट, अब जो भी केजी या ग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं इधर उसकी प्राइस हमें उठानी है, तो इसके लिए इफ एरर हटाने के लिए और उसके साथ आ जाएगा एस लुकअप वैल्यू, ये वाला केजी या ग्राम वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। लुकअप एरे, तो पहले जो लुकअप वैल्यू होती है वही लुकअप एरे होता है, ऑल सेलेक्ट F4, फिर कॉमा लुकअप रिटर्न एरे में जिसका रिजल्ट हमें देखना है प्राइस ऑल वो सिलेक्ट F4 ब्रैकेट क्लोज, इफ एरर होगा दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब केजी होगा तो 1000 3000 केजी और ग्राम लिखेंगे तो पर ग्राम के हिसाब से हमारा शेड्यूल बना हुआ है, इसमें थोड़ी बहुत आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे जैसे कस्टमर आते रहे आपने सेल अपनी करते रहे, आपने यहाँ पर क्या करना है सिर्फ ग्राम क्वांटिटी है तो लिख भी सकते हैं आप, ठीक है जी, ग्राम लिख लें या फिर केजी लिख लें अगर सिलेक्ट में दिक्कत आ रही है इस तरह से, तो ऑटोमेटिक प्राइस चलते रहेंगे उसके साथ क्वांटिटी आपको बताई फर्स्ट ने कि भाई हमें 500 तकरीबन ग्राम चाहिए यानी हाफ के जी, तो आपने क्वांटिटी 500 ग्राम में लिखा और फिर के जी इसको चाहिए 1.5 किलो तो यहाँ पे 1.5 लिखा, यहाँ पे इसको 1 किलो चाहिए, यहाँ पे ग्राम को चाहिए 125 और यहाँ पे के जी चाहिए इनको 5, तो ये क्वांटिटी आती रही। अब फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करके आंसर करेगा, यहाँ पर इक्वल करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन के साथ वेट सिलेक्ट करेंगे बराबर है अगर ब्लैंक दो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ भी ब्लैंक हो जाए कॉमा नहीं तो प्राइस को मल्टीप्लाई लगाएंगे क्वांटिटी से ब्रैकेट किलोस। अब मेरे पास सेल एड्रेस रेंज आ रही है यहाँ पे B6 वेट है, तो हमने कहा अगर ये बराबर ब्लैंक हो तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए। अच्छा वेट को छोड़ देते हैं, वेट की जगह ये कर लेते हैं, अगर ये बराबर ब्लैंक हो तो यहाँ भी ब्लैंक दिखाएं, नहीं तो फिर प्राइस को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी एंटर। अब देखें यहाँ पे 3 ग्राम था 500 ग्राम सेल हो रहा है तो 1500 अमाउंट आ गया। और इसी तरह अगर कोई केजी के हिसाब से ले रहा है 1.5 हाफ तो 45 1 केजी 3000 ग्राम 125 ग्राम 375, इसके प्राइस यहाँ पे भी लिखे हुए हैं डायरेक्टली और जो बिलिंग होगी आपका रिकॉर्ड उसमें ऐड होता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी एंट्री करेंगे आप केजी की ग्राम की फॉर्मूले हमारे ड्रैग हुए में आंसर हमें मिल जाएगा। अगर हमें केजी या ग्राम में जो भी सेल करना है हमने लिखा है यहाँ पे 10 किलो सेल हो रहा है तो यहाँ पे 30,000 अमाउंट आएगी। इसके बाद अगर कोई डायरेक्ट परचेज कर रहा है तो इसके लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन डायरेक्ट परचेज सेल जो है अगर बराबर ब्लैंक हो कॉमा तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो जो प्राइस आ रहे हैं डायरेक्ट यानी जो प्राइस लिख रहे हैं हम उसको डिवाइड कर दें ग्राम से और F4 क्योंकि ये सेल यहाँ से सिलेक्ट है F4 से ड्रैग नहीं करेंगे ये एंटर और अब यहाँ से ये ड्रैग हो जाएगा। अब जो भी आपसे लेने आ रहा है कभी 200 रुपये का चाहिए हमें, कुछ भी आइटम जो आपका बिजनेस है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, आपने 200 लिखा तो ये ग्राम आ गया उसका। अब यहाँ पे ग्राम इसी तरह लिखा हुआ है, पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए हमें तो Ctrl+1 कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट में जाने के लिए, या फिर यहाँ से आप इधर से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से आ जाएंगे कस्टम में आके यहाँ पे फिर मैंने बताया 0 और 0 के साथ कॉमा और कॉमा के साथ आप लिख दें ग्राम GM फिर इन्वर्टेड कॉमा, बस ये ओके करेंगे। Ctrl+1 दोबारा मैंने इसमें बैक करा है, इसको मैंने कोमा नहीं लगेगा और यहाँ पे ग्राम में आप GM लिखते हैं ओके करते हैं तो 60 ग्राम और ड्रैग कर लें। इस फॉर्मेट को इन सभी फॉर्मेट सेल के ऊपर अप्लाई करना है क्योंकि अगर अभी हम नीचे कुछ लिखेंगे 100 लिखा हमने तो यहाँ पे ये फॉर्मेट अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो इस सेल के ऊपर क्लिक फॉर्मेट पेंटर 1 टाइम क्लिक और ऑल कॉलम पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर लें। तो 100 का कितना आ रहा है 200 कितना आ रहा है ये आपके सामने क्वांटिटी आ रही है। कोई डायरेक्ट अगर आपसे कुछ परचेज कर रहा है तो वो भी आप डायरेक्ट इस सेक्शन से सेल कर सकते हैं कि भाई मेरे पास तो 170 रुपीज़ है, इस तरह के कस्टमर भी आ जाते हैं तो आपने 170 लिख के आपने बता दिया भाई 57 ग्राम, कोई बोले भाई मेरे पास तो 460 है तो आपने बता दिया 150 ग्राम, कोई बोले भी मेरे पास तो 1260 है तो 420 ग्राम, इस तरह से आपकी ये कैलकुलेशन चलेगी। अलाइन सेंटर वगैरह कर लें। अब इसके बाद जो है जो टोटल अमाउंट होगा कि भाई कितना अमाउंट जो है हमारे पास जो नेट हो रहा है तो इसका टोटल अगर हमें यहाँ पे करना है इसको आप बड़ा करके बनाइएगा, बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर लीजिएगा दिन भर की जो J1 की सेल होगी शीट 1, फिर अगले दिन जब आपको बनानी होगी आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसके मूव और कॉपी कर लें। मूव और कॉपी करेंगे क्रिएट और कॉपी करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट नेक्स्ट डे की आ जाएगी, नेक्स्ट डे के ऊपर आपको जो भी अपडेट करना है या चीज़ें हटाएं अपनी सारी। अच्छा यहाँ पे देखें हमने इफ एरर डी
तो यहाँ से इसको हटाने से हमारे पास प्राइस नहीं है तो एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पर इफ एरर लगा लेते हैं एरर क्लियर करने के लिए। ठीक है जी। अब ये जब नेक्स्ट डे का है मैं उसका बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे फिर उसकी कॉपी लेके यहाँ पे क्वांटिटी और ड्रॉप डाउन से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ये चीज़ें क्लियर करेंगे, तो ये चीज़ आपकी नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाएगी। अगले दिन की फिर जो एंट्रियाँ होंगी वो आप दोबारा से कंटिन्यू करते रहे, फॉर्मूले सब लगे हुए हैं, अपने फॉर्मेट आपको बना हुआ मिल गया, या ये एज अ टेम्पलेट बना के भी आप सेव रख सकते हैं अपने पास। डेली बेसिस पे डेली नाम के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, भाई आज मिसाल के तौर पे मंडे है तो हमने मंडे की अपडेट कर ली, फिर नेक्स्ट डे जब हमने कॉपी निकाली इसकी तो ट्यूसडे की हो गई, ट्यूसडे की अपडेट कर ली इस तरह से, फिर नेक्स्ट ली हमने ट्यूसडे की भी अपडेट हो गई, फिर हमने इसकी कॉपी ली, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ट्यूसडे की जगह अब नेक्स्ट जो है वेडनेसडे आ गया तो वेडनेसडे नाम दे दिया, इसको अरेंज करना है मंडे फर्स्ट पे आ जाए, यहाँ से इस तरह आप मंडे को अरेंज कर सकते हैं ड्रैग करके, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेली की डेट के डे के हिसाब से सेव कर लें। तो ये हमारा इस तरह से प्रोग्राम रेडी हो गया। अब उसके बाद अगर हमें इसका टोटल भी करना है कि भाई हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो सेल आता रहे यहाँ पे, ये कहीं पे भी जहाँ पे आपको व्यू करना है, इसके लिए आप तो अमाउंट को टोटल करना है तो यहाँ पे आप टोटल हेडिंग दे सकते हैं, या इधर टोटल कर लें टोटल इनकम, और यहाँ पर आप सम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम फार्मूले के साथ जितनी एक्स्ट्रा रेंज आप एंट्री कर सकते हैं वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लें, फर्स्ट अमाउंट वाला सेक्शन कॉमा, और जो डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं वो भी अमाउंट कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम जो डायरेक्ट परचेज वाला कॉलम है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा के बाद। ठीक है जी, एक्स्ट्रा इसलिए सिलेक्ट हो रहा है ताकि बाद में जो डेटा एंट्री हो वो टोटल में हमारे पास ऐड हो जाए, तो टोटल इनकम में जितनी अभी तक की करंट सेल हो गई होगी वहाँ रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा इस जगह पे। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको ये रखना है, ये रख लें। अब इसके बाद जो भी कोई डायरेक्ट अगर आप इंटर कर रहे हैं कि 1500 की भाई कोई सेल हो रही है 500 ग्राम तो उसका टोटल ऐड हो गया, फिर कोई 1200 की सेल हो रही है उसका टोटल ऐड हो गया, यहाँ कोई केजी में आपसे परचेज कर रहा है, कितनी परचेज कर रहा है 2 किलो, उसका टोटल ऐड हो गया। जिन जो जो आपके पास जैसे ही कैश इन हो रहा है टोटल इनकम आपकी डेली की अपडेट होती रहेगी कि इतना कैश आ गया हमारे पास। और अब फिर हमें टोटल केजी देखना है कितनी क्वांटिटी में सेल हो गई और कितने ग्राम टोटल सेल हो गई है, ज़ाहिर इसकी भी रिपोर्ट हमें चाहिए होगी, तो यहाँ पर टोटल केजी जो सेल हो गया है वो हेडिंग डालेंगे और इधर हम लगा देंगे सम इफ में ऑल ग्राम कॉलम सिलेक्ट, अभी फिलहाल मैं इतना ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ तक एंट्री हो सकती है, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखना है, हमें केजी इन्वर्टेड कॉमा में हमें केजी टोटल करना है तो केजी दे दिया हमने, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा कहाँ से क्वांटिटी देखनी है केजी की कितनी आ गई, तो यहाँ से पहले ये कॉलम, फिर क्राइटेरिया में हमने केजी लिख दिया, केजी की यानी जो वैल्यू है वो टोटल करें, और फिर यहाँ पे आगे हमारे पास इंटायर क्वांटिटी कॉलम ब्रैकेट की लूज सम इफ फंक्शन, कोई भी आपके पास कॉलम में मल्टीपल नेम लिखे हुए हैं उसका कोई स्पेसिफिक नेम का टोटल चाहिए आपको क्वांटिटी या टोटल, तो वो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, स्टॉक वगैरह में अक्सर कैलकुलेट करते हैं इस तरह। तो ये हमारी टोटल केजी सेल आ गई। ठीक है जी, अब यही फॉर्मेट मैं इस पे भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे टोटल केजी की रिपोर्ट आ गई, यहाँ पे ये टोटल केजी हो गया, और यहाँ पे अगर टोटल ग्राम हमें चाहिए तो टोटल ग्राम के लिए भी हम यहाँ पे कोई अलग सेल बना लेते हैं, या फिर इधर ऐड कर लेते हैं टोटल ग्राम। ठीक है जी, टोटल ग्राम की हमारी वैल्यू सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, इसके लिए हम इक्वल वही लगाएंगे सम इफ में हमारे पास ग्राम कॉलम आ गया कॉमा जीएम इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ऑल कॉलम क्वांटिटी, अब ये टोटल ग्राम की जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास, तो 625 ग्राम जो है टोटल वो सेल वही है हमारे पास इस तरह।
तो ये था आज की इस वीडियो में, सिंपल तरीके से अपना कोई सेल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के हिसाब से, सॉफ्टवेयर की तरह से अपनी डेटा एंट्रीज करते रहना, क्लोजिंग डेली की, डेली का केज, डेली में ग्राम कितना सेल हुआ, केजी कितना हुआ, टोटल रिकॉर्ड आप अपना फाइनेंशियली मेंटेन कर सकते हैं। रोजाना का कोई बिजनेस इस तरह का है कि भाई कितनी सेल हुई है हमारी, फिर डेली की जाकर आप उस पर भी अपडेट कर सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स को। तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक का ऑप्शन मौजूद है, शेयर का ऑप्शन मौजूद है, कमेंट का ऑप्शन मौजूद है। कोई एक ना एक, इसको आपने पूरा देखा है वीडियो को तो एक ऑप्शन लाजमी यूज करें, और अगर सारे करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी ऑप्शन कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे बताएं ज़रूर कौन सा ऑप्शन आपने फॉलो किया है, और प्रैक्टिस भी करें इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।